यमराज के दरबार में न्याय हो चुका होता है, चित्रगुप्त के लेखा पढ़े जा चुके होते हैं और अब आत्मा के सामने उसका अगला मार्ग प्रकट होता है। आज हम उस अध्याय को समझेंगे जिसे गरुड़ पुराण में कहा गया है नर्क का प्रवेश द्वार। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, नर्क कोई एक जगह नहीं, नर्क अनेक अवस्थाओं का संग्रह है जहां आत्मा अपने ही कर्मों का अनुभव करती है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु क्या नर्क सिर्फ पीड़ा का स्थल है? भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, नहीं गरुड़, नर्क दंड नहीं बोध है। यहां आत्मा को समझ आता है कि उसके कर्मों ने दूसरों को कितना दुख दिया। नर्क का प्रवेश द्वार, जब आत्मा नर्क मार्ग की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले एक विशाल द्वार दिखाई देता है जहां न रोशनी होती है न पूरा अंधकार, बस एक भारी शून्य। यमदूत आत्मा से कहते हैं, इस द्वार से आगे तुम अपने कर्मों का दर्शन करोगे, हम सिर्फ मार्गदर्शक हैं। इस द्वार को पार करते ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर और अधिक गहन हो जाता है। यहाँ न शरीर का दर्द होता है, न रक्त, न घाव, यहाँ होता है आत्मा का बोझ। पापी आत्मा का अनुभव, जिन्होंने जीवन में अन्याय किया, कमजोर को दुख दिया, माँ बाप का अपमान किया या विश्वास तोड़कर धोखा दिया, उनकी आत्मा यहाँ भारी हो जाती है। उन्हें अपने कर्म फिल्म की तरह दिखते हैं। हर आंसू जो किसी ने उनकी वजह से बहाया, हर शब्द जो किसी का दिल तोड़ गया, सब कुछ एक एक करके। गरुड़ जी भावुक होकर पूछते हैं, प्रभु क्या आत्मा रोती है? भगवान विष्णु कहते हैं, आत्मा के आंसू दिखते नहीं गरुड़, पर उसका पश्चाताप पूरी सृष्टि महसूस करती है। नर्क का उद्देश्य, प्रभु आगे कहते हैं, नर्क का उद्देश्य आत्मा को तोड़ना नहीं बल्कि उसे शुद्ध करना है। जिस तरह सोना आग से निखरता है, उसी तरह आत्मा बोध से पवित्र होती है। नर्क में आत्मा को एक एक करके अपने सबसे बुरे कर्मों का अनुभव होता है। ये अनुभव तब तक चलते हैं जब तक आत्मा अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार न कर ले। यमदूत शांत रहते हैं, कोई क्रोध नहीं, कोई नफरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा होता है वो कर्म का नियम होता है। आज का भाग एक गहरा सत्य बताता है, नर्क कोई श्राप नहीं, आईना है। जो दुख तुमने दिया वही तुम्हें दिखाया जाता है। पश्चाताप आत्मा को अगले जन्म के लिए शुद्ध करता है। अगला भाग और भी विशेष होगा।